हेलो फ्रेंड। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठ के आई तो मैंने सबसे पहले ब्रश करके मुंह धोया और पानी गर्म करके पिया, क्योंकि आज डैडी और उनके कुछ फ्रेंड आए हुए हैं, थोड़ा सा काम है उन्हें इंदौर में। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि सुबह उठती हूँ, पहले घर का झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, उसके बाद उनका नाश्ता खाना बना दूँगी। वैसे तो आज सैटरडे है, बच्चों की भी छुट्टी है, उनके स्कूल में कोई एग्ज़ाम है और पतिदेव की भी छुट्टी है, तो फिर भी मैं जल्दी 6 बजे उठ गई, क्योंकि काम बहुत सारे हैं आज और उनको खाना खा के डैडी को और उनके फ्रेंड्स को जाना है। तो इसलिए मैं जल्दी उठकर पहले पानी पिया और फिर झाड़ू निकालने लगी। मैंने अंदर से झाड़ू निकाल के लाके, मेन गेट भी नहीं खुला था, सबसे पहले मैं झाड़ू निकाल के ले आई पूरा, और घर को साफ़ कर लिया, किचन का डस्टिंग कर लिया था साथ ही साथ झाड़ू के साथ करते करते। और डोर मैट्स वगैरह झटक लिए थे सारे, सिर्फ मेन डोर का रह गया था और झटक कर झाड़ू पोछा करा। तो मैंने सोचा कि पहले मैं दूध लाकर पैकेट का पकाने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद पोछा लगाना शुरू करती हूँ। तो मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया फटाफट से, और गाजर धो के रखी थी, क्योंकि डैडी आ रहे थे तो मैंने सोचा था कि गाजर का हलवा बना दूँगी, इसलिए धोकर साफ़ करके रख दी। पतिदेव से बोलूँगी तो वो घस देंगे। और पूजा के बर्तनों को धोकर रख दिया, क्योंकि पूजा भी करनी है नहाकर, तो मैंने फटाफट से पूजा के बर्तनों को धोकर रख दिया। और रात को धोने रह गए थे, वैसे तो रात को हो जाते हैं, तो मैं रात को धोकर रख देती हूँ, बर्तन सूख भी जाते हैं अच्छे से। और कभी टाइम नहीं मिलता है तो मैं सुबह सुबह को भी धो लेती हूँ, और धोकर सुबह सुबह ही रख देती हूँ तो भी सूख जाते हैं, लेकिन अधिकतर तो मैं रात को धोकर रख देती हूँ, क्योंकि सूखे हुए बर्तन अच्छे लगते हैं और पोंछ के रखे हुए अलग ही हो जाते हैं, और तांबे के बर्तन पोंछ के रखो तो वो अलग दिखते हैं। इसलिए मैं फटाफट से धोकर अलग करी, सिंक को भी घस कर साफ़ करी, और एक दो कांच के बाउल और ग्लास थे उनको भी धोकर क्लीन कर दिया। वैसे तो अभी बर्तन वाली आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अम्मा एक हैं तो वो आ जाती हैं, तो इसलिए, लेकिन सिंक के कुछ बर्तन रहते हैं तो मैं धो लेती हूँ, ऐसा नहीं कि आती हैं तो मैं कुछ बर्तन नहीं धोती। बाकी के बर्तन मैं सिंक में क्लीन कर लेती हूँ, कांच के बाउल वगैरह सभी कुछ क्लीन करके मैंने रख दिया, और चाय बनाने के लिए रख दी थी। और उसके बाद फिर मैंने अपना गीज़र ऑन करके आ गई थी कि जिसमें मैं नहा कर फटाफट से आ जाऊँगी और फिर बाकी का किचन का काम ख़त्म करूँगी। तो मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी, और साथ ही साथ बाहर का फिर मैं पोर्च वगैरह भी धोकर आ गई थी, क्योंकि पोर्च धोना रह गया था और मेरे ध्यान से निकल गया था अंदर का काम करते करते, और टेबल टॉप को आकर फिर घसा और घस कर अच्छे से साफ़ कर दिया था मैंने। और मिरर वगैरह की डस्टिंग कर दी थी, इसलिए उतना वो नहीं था, तो मैंने मिरर को एक बार पोंछ चुकी हूँ, लेकिन कुछ छींटे छींटे दिख रहे थे तो सोचा फिर एक बार और पोंछ देती हूँ। तो मैंने पहले फटाफट से टेबल टॉप को क्लीन किया और नल वगैरह को भी साफ़ कर दिया था, लेकिन फिर सोचा कि एक बार और पोंछ देती हूँ, थोड़ा सा हाथ के निशान फिर से पड़ गए थे। मैंने यहाँ पे धोया और पानी चालू किया, तो मैंने सोचा फिर से एक बार अच्छे से पोंछ देती हूँ। धोकर साफ़ कर दिया अच्छे से, और मैंने साथ ही साथ मशीन लगा दिया था, क्योंकि ब्लैंकेट के कवर धोने रह गए थे। और ब्लैंकेट के कवर क्या हो गया, ओढ़ते जाओ तो पसीने की महक आ जाती है, तो मैंने उनको मशीन लगा दी थी, और फिर मॉप से पोछा लगाना शुरू किया था, क्योंकि पोछा लगाना भी रह गया था। और अंदर के काम ख़त्म करते करते मुझे 8 बज गई थी। सुबह 6 बजे के उठे उठे, लेकिन घर के काम ख़त्म करते करते 8 बज गई थी, और पोछा लगाने के बाद सभी डोरमेट्स को डाल दिया और कारपेट वगैरह को भी डाल दिया था अच्छे से, और बिन बैग को भी अरेंज कर दिया था, क्योंकि ये सब चीज़ें व्यवस्थित करके ही बाकी के काम ख़त्म होंगे। तो मैंने सोचा कि पहले ये सब ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम ख़त्म करूँगी। और फिर डैडी को वो चाय भी देना था, डैडी उठ गए थे तो वो वॉक करने चले गए थे, तो फिर मैं नहाने चली गई, नहा के आई, और मैंने बर्तन धुल गए थे तो मैंने उन्हें जमा दिया। बर्तन ज़्यादा कुछ नहीं थे, क्योंकि छुट्टी का दिन था तो सुबह खाना नहीं बना था, तो रात के ही कुछ थोड़े से बर्तन थे तो मैंने उन्हें धोकर जमा दिया। अम्मा ने धो दिया था, मैंने उसे जमा दिया फटाफट से और उन्हें चाय दे दी। तो वो चाय लेकर चाय नाश्ता करने बैठ गए, उन्हें चाय तोस्ट दे दिया था, आज नाश्ता नहीं बना था तो मैंने उन्हें चाय तोस्ट दे दिया। और आज मैंने सोचा था कि मेथी के पराठे बना दूंगी तो थोड़ा हैवी खा के जाएंगे, मुझे ये नहीं पता था कि नाश्ता करके किन्ने के बाद खाना खा के जाएंगे। तो पतिदेव ने कहा था कि हैवी कुछ नाश्ता बना देना, क्योंकि वहाँ से जल्दी आ जाएंगे। लेकिन फिर डैडी उठे और बोले अभी पोहा बना दो और खाना खा के जाएंगे, तो फिर हम क्योंकि लेट जाएंगे थोड़ा सा, तो फिर मैंने फटाफट से पोहे का सामान कट करना शुरू किया। एक तरफ पहले तो दाल प्रेशर कुकर में लगा दी और दाल पकाने के लिए रख दी, और भरते के बैगन निकाले थे, क्योंकि मैंने पूछा सब्ज़ी क्या बना दूँ, तो डैडी ने कहा कि भरते
भरता बना देना या तो बैंगन की रसीली सब्ज़ी बना देना। तो मैंने दाल तो चढ़ाई दी थी, इसलिए मैंने भरते के बैंगनों को कोच करके उसमें लहसुन और फिर उन्हें भुनने के लिए रख दिया। और दो बड़े बड़े बैंगन थे, ये कम बीज वाले बैंगन हैं क्योंकि बहुत ही हल्के हैं। मैंने जब लिया था तो बहुत मतलब हाथ में देख कर लिया था, तो बिल्कुल बीज वाले नहीं हैं, और जो हल्के रहते हैं उनमें बीज नहीं रहता है। तो कभी भी आप भी लें तो कभी ऐसा हाथ में लेकर देखिएगा, जो भारी बैंगन है तो समझो उसमें बहुत सारे बीज होंगे, क्योंकि हमारा खेत वगैरह है, खेती एरिया के हैं, हमारे दादा लोग के खेत हैं, तो हमको ये सब चीज़ें पता है, और ये सब चीज़ें पहले उनके साथ देखी हुई है, तो इसलिए पता चल जाता है। और फिर मैंने पोहे का आलू प्याज और हरी मिर्ची कट करके रख दी। कड़ी पत्ता बाहर से तोड़ के लाऊंगी, क्योंकि अभी हम बाहर गए थे तो कड़ी पत्ता जो रखा हुआ था वो पूरा ख़राब हो गया था, और बीच में कड़ी पत्ता भी मार्केट से भी मंगा नहीं पाई, और पेड़ के नीचे पेड़ में लगा हुआ था, पता नहीं कोई भी जिसको लगा होगा तोड़ के ले गए होंगे, तो अभी पत्तियां ज़्यादा नहीं हैं, और ऊपर के पेड़ को मैंने कटिंग कर दी थी तो ऊपर भी नहीं है। तो इस लिए मैंने अभी दो पत्ती बस तोड़ के लाऊंगी, ज़्यादा पत्ती नहीं तोड़ के लाऊंगी, नहीं तो पेड़ पूरा खाली हो जाएगा। और फिर मैंने फटाफट से कटिंग करी और एक तरफ बैगन को अच्छे तरीके से भुनने के लिए रख दिया, और पोहे को भिगो कर रख दिया था अच्छे तरीके से, तो वो भीग गया होगा। तो मैंने फिर कढ़ाई चढ़ाई, एक तरफ लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी थी साथ ही साथ, और मैंने लोहे की कढ़ाई निकाली और उसे चढ़ा दिए, क्योंकि पोहा थोड़ा ज़्यादा बनेगा, तो ये बड़ी कढ़ाई है और इसमें पोहा अच्छा बनता है। कभी भी लोहे की कढ़ाई में पोहा बना के देखिए, अधिकतर बहुत अच्छा बनता है। मैं तो लोहे की कढ़ाई या फ्राई पैन वगैरह में ही बनाती हूँ, तो मुझे क्योंकि हमारे घर में सबको वैसे ही पसंद आता है, नीचे का थोड़ा सा कड़क होता है, तो कड़क वाला सबको बहुत पसंद आता है, और सॉफ्ट वाला तो सब खाते ही हैं, लेकिन वो भी बहुत पसंद आता है और अच्छा बनता है। और पोहे में मैंने राई जीरा और क्या बोलते सौंफ डाल दिया, और वो हो गया तो फिर मैंने आलू डाल दिया और कड़ी पत्ता डाल दिया, क्योंकि साथ साथ सब हो जाएगा तो थोड़ा सा अच्छे आलू पक जाएंगे। और फिर मैंने मटर डाले थे, क्योंकि वटले पोहे बनाने थे, तो फिर मैंने थोड़े से ही मटर डाले थे, वो मटर फूटने लगे तो मैंने फटाफट से प्याज डाल दिया उसमें, और साथ में कम फूटते हैं, लेकिन अगर अकेले तेल में रहते हैं तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से फूटते हैं और बहुत तेज़ लग जाती है। और वो हो गया था, तो मैंने हल्दी और नमक डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, क्योंकि जल्दी जल्दी बना के देना था। सभी को भूख लग गई थी नाश्ते की, तो मैंने फटाफट से बनाया और थोड़ी सी मूली काट दी और हरी मिर्च फ्राई कर दी थी, और फिर मैंने भरता भी छोंक दिया था, तो ये भी होते हुए आया था। और दाल हो गई थी तो मैंने इसे अच्छे से घोट कर रख दिया था, और सोचा साथ ही साथ इसका भी तड़का बना लेती हूँ। तो मैंने भरते को चलाया तो वो हो रहा था, तो मैंने फिर से उसे थोड़ा सा ढक देती हूँ, और तड़का बनाया और मैंने उसमें दाल पलटा दी। नॉर्मल तड़का था, क्योंकि डैडी अभी मिर्ची का खा नहीं रहे, और फिर मैंने राइस धोकर नमक डालकर इसे भी प्रेशर कुकर में लगा दिए, क्योंकि हमारे यहाँ राइस में भी नमक डलता है, और आटे में भी डलता है, और सब्ज़ी में भी डलता है, दाल में भी डलता है, मतलब सभी चीज़ों में डल के बनता है, इसलिए लिमिट में नमक डलता है और किसी चीज़ में कम नहीं लगता है। और ये सब बन गया था, तो सभी नहा कर आ गए थे, नाश्ता करके काफ़ी देर बैठ लिए थे, फिर आ गए थे। तो मैंने आटा लगा के रखा, क्योंकि फिर मैं गरम गरम रोटियां उतार कर नाश्ते में दे दूँगी। और सभी बड़े हैं तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं किचन में ही रखी थी, जो कि उनको पता था। और यहीं से फिर मैं फुलके उतार उतार के उनकी थाली लगाई फटाफट, और फिर उन्हें फुलके उतार कर उसमें घी लगा लगा के फटाफट मैं देती गई, क्योंकि मुझे गरम रोटी सबको सर्व करना घर में बहुत अच्छा लगता है। गरम गरम रोटी कोई खाए तो एक की वजह दो खा लेता है, तो इसलिए मैंने फटाफट से उनको दे दी, और बाकी की रोटियों में घी लगाकर बच्चों की रख दी और हमारी रोटियां रख दी, क्योंकि सबका नाश्ता मतलब सॉरी खाना हो गया था। और खाना खाने के बाद सब उठ गए थे, तो खाना सबको गरम गरम बहुत अच्छा लगा, और सब ने कहा कि थोड़ा खाने वाले थे लेकिन अच्छे पेट भर के खा लिया, क्योंकि गर्म खाना सभी से ज़्यादा खिल जाता है। और सबको घर की बनी नींबू की चटनी और कटहल का अचार बहुत ही पसंद आया था। तो पूछ रहे थे कैसे बनाया, तो मैंने बताई, तो बोले नहीं नहीं बेटा बहुत ही अच्छी बना है, तो उनको बहुत पसंद आया। तो फिर उसके बाद खाना खा के वे कैब कर दिया उनको, तो वो उन्हें किसी फ्रेंड के यहाँ मिलने जाना था, बहुत ज़रूरी काम था, तो वो चले गए। और फिर मैंने गैस का ओटा वगैरह क्लीन करना शुरू किया था, क्योंकि बाकी के काम रह गए थे, और थोड़े कपड़े लगाने भी रह गए थे। मैंने एक बार की मशीन लगा ली थी, बाकी की मशीन बच्चे नहाए, डैडी नहाए, बाकी सब नहाए, तो उनकी मशीन लगानी रह गई थी। तो मेरा किचन का काम ही चल रहा था, और वो बाकी के काम नहीं कर पाई थी, और क्योंकि सुबह से काम बहुत था आज,
और मैं सुबह की उठी उठी काम करते करते बहुत टाइम हो गया था, तो मैं सुबह उठ कर बैठी भी नहीं थी। मैंने सोचा गैस ऐसे साफ़ करके मशीन लगा के एक बार बैठ जाती हूँ। तो लेकिन सिंक में थोड़े बर्तन हुए तो मैंने उन्हें कांच के बाउल वगैरह धो दिए, धोकर क्लीन कर दिए थे। तो वो सूख गए थे, तो मैंने उन्हें थोड़ा सोचा कि रख दूँ, क्योंकि कांच के बाउल वगैरह फिर बहुत ज़्यादा हो जाते सिंक में, तो इसलिए मैं धोकर रख देती हूँ। और फिर सिंक को भी क्लीन कर दिया, और फिर मटका भरने का रह गया था, क्योंकि मटका खाली हो गया था, तो मैंने सोचा फटाफट से भर दूँ। राधे राधे।